हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का भाषा भारती का पाठ सत्र है जो है राष्ट्र प्रहरी, और इसके साथ ही हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए हम शुरुआत करते हैं पाठ सत्र राष्ट्र प्रहरी। सबसे पहले जो है हम इसकी थ्योरी है जो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसके हम जो है अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अक्षय दूरदर्शन पर जो है 26 जनवरी की परेड देख रहा था। क्या देख रहा था? 26 जनवरी की परेड। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले कौन आया? थल सेना के सैनिक। अक्षय की आंखें चमक उठी। कतारों में चलते घोड़ों और ऊँटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थीं। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहन करके शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। तो बच्चों, आपको भी जो है एक मन ही मन संकल्प करना है कि आगे जाके आपको क्या करना है। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। क्या था आगे? किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना का होता है। तो क्या होता है? सीमा की सुरक्षा का दायित्व। भारतीय सेना के 3 अंग है: थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। कहाँ पर युद्ध करते हैं? थल पर। और जल, जो थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ विद्यालय में ठिठुरने वाली सर्दी और दूसरी तरफ रेगिस्तान की शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा, जो उन्हें पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगने में सहायक होता है। याद रखिएगा। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण करके शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। वायुसेना क्या करती है? ऊपर से हमला। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने में काम वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल ले जाने में तथा संकट से घिरे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क हैं। हमारे देश की नौसेना के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा भी नौसेना करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम रहते हैं। नौसेना के सैनिक की वर्दी का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। आगे है, नौसेना का कैसा होता है? सफ़ेद। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी वे उतने ही सराहनीय हैं। क्या हैं? अनुशासन प्रिय होते हैं। सैनिकों के इस अनुशासन में उनके हर काम में गति और लय आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो सैनिक ऐसा लगता है मान लो कोई एक विशालकाय जुलूस या टोली आ रही है। चलिए, एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिक में ये कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि जो है प्राकृतिक विपदाओं के समय भी वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। देखिए, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं जहां देश के चुने हुए नवयुवकों और युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक जो है युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेना सभी प्रकार के आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं। सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में पूर्णतया सक्षम है। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के 3 अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्वक
वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। काय के लिए? वीरतापूर्वक और साहसिक कार्यों के लिए। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा जिसमें वह सैनिक वर्दी पहने हुए राष्ट्रपति को सलामी दे रहा था। चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है कि निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखें। आकर्षित करना यानी कि ध्यान खींचना, संकल्प, प्रतिज्ञा, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, सजग यानी कि जागरूक, विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध, सतर्क यानी सावधान, विपदा विपत्ति, धैर्य धीरज, रसद यानी कि सामान, खाने पीने का सामान, विशिष्ट यानी कि विशेष। आगे है भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम, तो जल सेना, थल सेना और वायुसेना। ठीक, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? तो हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति होता है। चलिए, इसके आगे नौसेना का क्या अर्थ है और युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है? तो चलिए बताइएगा क्या है इसका अर्थ। तो इसका हम आपको उत्तर बता ही देते हैं। तो देखिए, भारतीय जो नौसेना है इसका कार्य क्या होता है? जल सेना। क्या अर्थ होता है? जल सेना इसका अर्थ होता है जो पानी में रक्षा करती है, और इसकी रक्षा, इसका कार्य होता है समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। थल सेना की वर्दी का रंग कैसा होता है? तो थल सेना की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है। भारत सरकार के सैनिकों को और इससे हरा क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगा सकें पेड़ों में छिपकर। ठीक है, चलिए आगे क्या है? सेना किस प्रकार देश की सहायता करती है? चलिए यही पढ़ना था ना। ये वाला है। भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदकों से कब सम्मानित करती है? तो कब करती है? प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को सम्मानित करती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं? तो आपको मैंने बताया कि भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य, अनुशासन, सेवा भावना इत्यादि गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। वायुसेना के कार्य लिखिए। तो वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है। थल सेना को आगे बढ़ने में मदद करती है। शत्रुओं के ठिकानों और विमानों को नष्ट करती है। नौसेना की समय समय पर रक्षा करती है। ठीक, इत्यादि। सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है? तो सेना के तीनों अंगों के लिए अपने अपने प्रशिक्षण विश्वविद्यालय या विद्यालय खोले गए हैं जहां नव युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? तो सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं। देश के अंदर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ हो गया, तूफान, भूकंप आदि के समय सेना के जवान जनता की भरपूर सेवा या सहायता करते हैं। रिक्त स्थान भरना है। नौसेना समुद्री तटों की रक्षा करती है। भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। हमारे देश के सैनिक अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। वीर सैनिक बड़ी सजगता से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है। चलिए आगे, नीचे चौखाने में दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदल कर लिखना है। जैसे गहरा का क्या हो जाता है? गहराई। गहरा विशेषण है, गहराई संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अच्छा का अच्छाई, जागरूक का जागरूकता, सजग का सजगता। इसी प्रकार से सतर्क का सतर्कता, कुशल का कुशलता, गहरा का गहराई और मधुर का मधुरता होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार सेना और भावना के पूर्व शब्द जोड़ करके नया शब्द बनाना है। जैसे थल सेना, थल में सेना लगा तो क्या बन गया? थल सेना। नौ में नौसेना, वायु से वायुसेना, भारतीय से भारतीय सेना और बाल से बाल सेना। इसी प्रकार सेवा में लगाएंगे भावना तो बन जाएगा सेवा भावना, दया भावना, भक्ति भावना, हीन भावना और उच्च भावना। चलिए आगे है, तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके बनाना है। जैसे मूल शब्द सेना, सेना में एक लगा दी गया तो क्या हो गया? सैनिक। प्रकृति में एक लगा के प्राकृतिक, साहस में एक लगा करके साहसिक और सम्मान में इत लगा के सम्मानित हो गया। इसी प्रकार राष्ट्र में ईय लगाएंगे तो राष्ट्रीय, भारत में ये लगेगा तो भारतीय, बहादुर में ई तो बहादुरी और गरीबी में ई लगेगा तो गरीबी हो जाएगा। आगे है, नीचे दी गई तालिका के उदाहरण के अनुसार जब वचन परिवर्तित करना है, यानी कि एक वचन को बहुवचन में, जैसे टुकड़ी का बन जाएगा टुकड़ियाँ, लड़की का लड़कियाँ, कतार का कतार, विपदा का विपदाएँ, घोड़ा घोड़ों, आँख आँखें, सीमा सीमाएँ और बहू का बहुएँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जुड़े हुए हैं, इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना। जैसे शब्द है मूल उपसर्ग व प्रत्यय, जैसे सुरक्षित है, सुरक्षित में मूल शब्द क्या है? रक्षा। सु उपसर्ग लगा है और इत प्रत्यय लगा है। ठीक इसी प्रकार से प्रशिक्षित में शिक्षा मूल शब्द है, प्र उपसर्ग लगा है और इत जो है प्रत्यय लगा है। सजगता में जग आपका मूल शब्द है, सा उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय लगा है। आगे है शब्दों को उचित जो है क्रम में रखना है हमें। देख रहा था अक्षय परेड 26 जनवरी को दूरदर्शन पर, तो इसका सही जो है वाक्य बनाना है। तो क्या बनेगा? अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था, ये हो गया। दूसरा है निराली थी शान ही घोड़े की और ऊँटों की कतारों में चलते पर बैठे सैनिकों की, तो इसका क्या बनेगा? कतारों में चलते घोड़े, क्या बनेगा? कतारों में चलते घोड़ों, कतारों में चलते घोड़ों और ऊँटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। आगे कर बैठा संकल्प एक अक्षय मन ही मन, तो अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। होती है सबसे अधिक संख्या सैनिकों की थल सेना में, तो क्या बनेगा? थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ेंगे तो है कि निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। जैसे उसने पुस्तकालय में भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली, तो संज्ञा क्या है? पुस्तकालय। सर्वनाम उसने, विशेषण क्या है? भारतीय सेना, और क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की। दूसरा है थल सेना के सैनिक भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं, तो क्या बनेगा? संज्ञा है थल सेना सैनिक, सर्वनाम कोई है नहीं, और थल सेना के क्या हो जाएगा? विशेषण, और युद्ध करना क्या है? एक क्रिया। अगला है सेना विद्यालय, सेना के 3 अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, तो सेना और विद्यालय दो क्या है इसमें? संज्ञा। अपने अपने क्या बन गया? सर्वनाम। प्रशिक्षण है आपका विशेषण और है क्रिया, क्या है? चलिए, तो ये थे जो है आपका क्या पूरा पाठ है, हमने इसके सभी प्रश्न लगभग सॉल्व कर लिए हैं। आपको वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।